अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज का कितना वैल्यू है, कोई कहने की बात ही नहीं है। तो परसेंटेज का हम कुछ फ़ॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही वीवीए है आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो होता है, कभी भी 100 में जब कंपैरिज़न होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या कोई कहें तो किसी भी चीज़ों का, अगर हम 100 में कंपैरिज़न करते हैं, तो उसे हम उतना परसेंटेज कहेंगे। अगर 100 में जितना भी समान होगा, उसका उतना परसेंटेज हो गया। 100 में अगर 5 है, तो वो 5% हो जाएगा। तो इसी तरह ये 2 चीज़ें हो सकता है, या तो परसेंटेज में दे दे या कहे उन चीज़ों को परसेंटेज में कन्वर्ट करे, या परसेंटेज से क्या करे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर परसेंटेज है, तो सिंपली आप क्या करो, 100 से डिवाइड देके और उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर अगर फ्रैक्शन है, तो उसको कैसे करोगे आप परसेंटेज में कन्वर्ट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और उसी तरह ये 2 जो क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरा नियम कहता है कि आप देखे होंगे एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर ए बी से r% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है? वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछता है। या तो यहाँ पे कोई नाम दे सकता था, ए और बी की जगह पे राम श्याम दे दे, कुछ भी नाम दे दे यहाँ पे, और पूछेगा कि दूसरा जो है वो पहला से कितना कम है। तो उस वक़्त जो है वो r/100 + r गुने 100 परसेंटेज फ़ॉर्मूला आप यूज़ करोगे। उसी तरह अगर ए और पहले वाला अगर बी से कम है, तो दूसरे में पूछेगा कि दूसरे वाला जो है वो पहले वाले से कितना अधिक है, तो r/100 - r और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज हो जाएगा। तीसरा फ़ॉर्मूला अगर हम देखें, तो एक पूछ सकता है, ये पूछता है क्वेश्चन, आपको पता होगा एग्ज़ाम जब देते होगे, तो किसी वस्तु के भाव में अगर r% की वृद्धि हो जाए, तो खर्च आप कितना कम नहीं करोगे, मतलब आपका जो खर्च हो रहा है वो उतना ही करोगे, सामान आप कितना कम लोगे। तो r/100 + r और मल्टीप्लाई 100 टू द पावर परसेंटेज हो। और अगर भाव में r% की कमी आ जाए, तब आप जो है खर्च कम ना करो, लेकिन सामान कितना अधिक ले सकते हो दुकानदार से, तो r/100 - r और गुने 100 परसेंटेज। उसी तरह जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो किसी शहर की जनसंख्या अगर p है, तो r% अगर वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो n वर्ष बाद अगर पूछे, तो p × 1 + r/100 टू द पावर n। और अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या रही होगी, तो उसका p/1 + r/100 टू द पावर n। यहाँ n समय है, जो वार्षिक परसेंटेज। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे।